द MQ सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम प्राचीन भारत का इतिहास आगे चैप्टर देखते हैं। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला एवं संगीत कला। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो हो जाएंगे राजा नरसिंह देव प्रथम। इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो राजा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख से। किस अभिलेख से? प्रयाग अभिलेख से। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? अभिलेख में मिलता है, यह उपलब्ध है प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं को के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, भीतरी अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो भीतरी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कार्ले का चयन किस राज्य में? महाराष्ट्र। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया है? तो आ जाइए हम देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम द्वारा कराया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र प्रांतपति बनाया था? तो स्कंदगुप्त। वर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम है? तंतुवाय। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति। तिरुवरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? हुणों को पराजित किया था तो भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ लेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? किसने कराया था? सोलंकी राजवंश। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो सोलंकी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक टॉक गुफाएं हैं उड़ीसा राज्य में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं में स्थित रॉक टॉक गुफाएं हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण बेलगोवा में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ग्रेनाइट से। स्वर्ण बेलगोवा में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो औरंगाबाद। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान के यात्रा का विवरण का नाम क्या है? फाहियान के यात्रा का विवरण का नाम क्या है? तो फो क्यों की। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम क्या है? फो क्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। फाहियान ने किसके व्यक्तिगत का विस्तृत विवरण दिया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, उस स्मारक का नाम बताएं जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो सांची का स्तूप। उस स्मारक का नाम बताएं जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप में निर्मित छज्जे और जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो हर्मिका। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर 1, गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा का विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश के शासक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठित किया? तो कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? तो कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इनमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो तंजौर पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग? तंजौर पेंटिंग। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तंजौर पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप भोपाल। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक। विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है उनका नाम क्या है? नेक्स्ट आ जाइए, तो फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय है? तो उड़ीसा की। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो असम में। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है भगवान शिव की। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है किस देवता को? तो भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है?
तो मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो पुलिकेशन द्वितीय। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो पुलिकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जूना एरण अभिलेख से। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? तो एरण अभिलेख यानी एरण से। सती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? तो एरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो जातक कथाएं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा, चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। बुद्ध के। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा, चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरण हैं बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व। दूसरी सदी ईसा पूर्व। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? दूसरी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो महरौली प्रशस्ति। निम्नलिखित में से एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, महरौली प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धत किया है? तो अनंत वर्मन। निम्न में से किसने अपने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? अनंत वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया है? राजराज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया है? राजराज चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? श्रेणी। प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? श्रेणी। गुप्त पूर्व काल में निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र का उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा। गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? उद्रंग कर कौन चुकाते थे? तो किसान। निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो किसान। गुप्त शासकों द्वारा
क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था 32 ग्रेन। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार था 32 ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो आदिनाथ। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस देवी देवता का समर्पित है? तो आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे? कुषाण, शक, क्षत्रप। गुप्त स्वर्ण रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे? कुषाण, शक, क्षत्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे? वाणिज्य, व्यापार का ह्रास। गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे? वाणिज्य, व्यापार का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बेटिका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 30,000 साल पुरानी। भीम बेटिका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है? 30,000 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भीम बेटिका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भीम बेटिका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण द्वार किसके द्वारा कराया गया था? तो रुद्रदेव। किसके द्वारा? रुद्रदेव। हनमकोंडा शहर में स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ यानी 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर 10पुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो पट वस्त्र। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर 10पुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो पट वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन से फलित ज्योतिषी से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी, छपड़क। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? छपड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो बिहार में। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर जो स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है बिहार में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, पट्टडकल में स्मारकों का समूह। पट्टडकल में स्मारकों का समूह। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। पट्टडकल में स्मारकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि दान दी जाती थी? तो ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी यानी कर नहीं लगता था? तो ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन
सारथवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम काश्यप। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? सारथवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम काश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है पल्लवों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वे वेद शाश्वत सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो कुषाण। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आ जाइए। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, एपी। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। गोलकुंडा का किला जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। तो गोलकुंडा का किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारा कल पढ़ाएंगे राजपूत राजवंश। देखिए ये पार्ट वाइज चैप्टर वाइज MCQ कराया जा रहा है। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि इसमें लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया गया है, इजी नहीं। इसमें एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जो परीक्षा के व्यू से इसमें सेलेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। और मेरा एक हिस्ट्री यानी इतिहास का भी हम चैप्टर वाइज 7 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 8वां पार्ट डालेंगे। आप लोग इस वीडियो को ये मत घबराइए कि ये हार्ड क्वेश्चन है। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि जो ये भारत की राजधानी कहाँ है या बाबर का नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं अब आ रहा है। जो एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पूर्ण रूप से देखिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये सेम टू सेम आ जाएंगे। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। थैंक यू। ये SSCGD, यूपी पुलिस, बिहार SI और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन है। थैंक यू।